सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो आपके सामने खड़ा हो, बल्कि वह होता है जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। और इस समय राहुल के सामने खड़ा था रणवीर सिंह चौहान, वह आदमी जिसे दुनिया वर्षों पहले मरा हुआ मान चुकी थी। लेकिन उससे भी बड़ा झटका राहुल को रणवीर की अगली बात से लगा। तुम्हारी मां की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं राहुल, और तुम्हारे असली दुश्मन यहीं इसी चर्च में मौजूद हैं। अब राहुल के सामने सवाल ही सवाल थे। क्या रणवीर सच बोल रहा था? क्या अरुण उससे झूठ बोल रहा था? और आखिर फाइल नंबर 27 में ऐसा क्या था जिसके लिए लोग जान लेने और जान देने के लिए तैयार थे? अगर इस समय आपके मन में भी ये सवाल चल रहे हैं कि यह कहानी यहां तक पहुंची कैसे, तो सीरीज के सभी पिछले भागों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप सभी पार्ट को देखिए ताकि आपको पता चले कि यहां तक कहानी कैसे पहुंची है, क्योंकि हर भाग में छिपा एक छोटा सा सुराग राहुल को धीरे धीरे इस सच के करीब लेकर आया है। और यकीन मानिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वे भाग नहीं देखे तो इस रहस्य की कई महत्वपूर्ण कड़ियां आपसे छूट सकती हैं। लेकिन फिलहाल वापस चलते हैं उसी चर्च में जहां पहली बार रणवीर सिंह चौहान और राहुल आमने सामने खड़े थे। चर्च के अंदर भारी सन्नाटा छा गया। राहुल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने अरुण की तरफ देखा और बोला, क्या यह सच है अरुण अंकल? अरुण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी राहुल को और डरा रही थी। रणवीर मुस्कुराया और बोला, देखा, मैंने कहा था ना, सच हमेशा सबसे ज्यादा दर्द देता है। राहुल अब पूरी तरह उलझ चुका था। एक तरफ रणवीर, दूसरी तरफ अरुण, और दोनों एक दूसरे पर भरोसा न करने को कह रहे थे। लेकिन सच कौन बोल रहा था? रणवीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, तुम जानना चाहते हो तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ था? राहुल ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। रणवीर की आंखें अतीत में खो गई। उस रात तुम्हारी मां अकेली नहीं थी। वह एक फाइल लेकर जा रही थी, ऐसी फाइल जो कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। राहुल ने तुरंत पूछा, फाइल नंबर 27? रणवीर ने सिर हिलाया और बोला, हां, लेकिन उस रात उस फाइल के पीछे सिर्फ मैं नहीं था, और कोई भी था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। और कौन था? बताइए मुझे। रणवीर ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता। राहुल जैसे पत्थर का हो गया। नहीं, यह झूठ है, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। राहुल बिल्कुल बौखला गया। लेकिन रणवीर शांत रहा। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और राहुल की तरफ आगे बढ़ा दी। तस्वीर में उसकी मां थी, विक्रम था, रणवीर था और उसके पिता भी। चारों एक ही कमरे में बैठे थे। तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी, वही तारीख जिस दिन उसकी मां की मौत हुई थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। अगर उसके पिता वहां थे तो उन्होंने उसे कभी बताया क्यों नहीं? और अगर वे निर्दोष थे तो उन्होंने उससे सच छिपाया क्यों? राहुल कुछ और पूछ पाता उससे पहले अचानक चर्च के बाहर गोली चलने की आवाज आई। फिर दूसरी। चर्च के अंदर अफरा तफरी मच गई। रणवीर के आदमी तुरंत हथियार निकालने लगे। अरुण ने राहुल का हाथ पकड़ लिया और बोला, राहुल झुको, जल्दी से झुको। दोनों जमीन पर गिर पड़े। उसी समय चर्च की खिड़की का शीशा टूट गया और एक गोली सीधे रणवीर के पास से निकल गई। एक गोली और चली। चर्च की दीवार का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। रणवीर के आदमी अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। अरुण ने राहुल को खींचकर एक पत्थर के खंभे के पीछे छिपा दिया और बोला, सिर नीचे रखो राहुल, जल्दी करो, सिर नीचे रखो। वह चिल्लाया, लेकिन राहुल का ध्यान गोलीबारी पर नहीं था। उसके दिमाग में अभी भी वही सवाल घूम रहा था, क्या उसके पिता सचमुच उस रात वहां मौजूद थे? और अगर थे तो उन्होंने उससे यह बात छिपाई क्यों? तभी रणवीर तेजी से उनकी तरफ आया। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था और पहली बार राहुल ने उसकी आंखों में डर देखा। रणवीर बोला, वे लोग फाइल नंबर 27 के लिए आए हैं, और अगर वह फाइल उनके हाथ लग गई तो सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। गोलीबारी कुछ पल के लिए रुकी। राहुल ने तुरंत फाइल नंबर 27 उठाई
और उसके आखिरी हिस्से को खोलना शुरू किया। अब तक उसने रिपोर्ट देखी थी, तस्वीरें देखी थी, लेकिन आखिरी पन्ना अब तक बंद था। उसने उसे खोला और अगले ही पर उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वहां एक हाथ से लिखा बयान था और उस बयान पर हस्ताक्षर थे उसकी मां के। राहुल की आंखें तेजी से शब्दों पर दौड़ने लगी। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार रणवीर सिंह चौहान नहीं होगा। राहुल चौंक गया। उसने तुरंत अगली लाइन पढ़ी, बल्कि वह इंसान होगा जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया है। राहुल के हाथ कांप रहे थे। वह तेजी से अगली लाइन तक पहुंचा। उसे लगा अब उसे हत्यारे का नाम मिल जाएगा, लेकिन उसी समय फाइल से एक पुराना फोटो नीचे गिरा। राहुल झुककर उसे उठाने लगा और जैसे ही उसने फोटो देखा उसका दिल जोर से धड़क उठा। फोटो में उसकी मां थी, विक्रम था, उसके पिता थे और एक चौथा आदमी, लेकिन इस बार वह आदमी रणवीर नहीं था। राहुल की आंखें फैल गई, क्योंकि वह चेहरा उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था, बहुत करीब से, बहुत वर्षों से, लेकिन कहां उसे याद नहीं आ रहा था। तभी अरुण की नजर फोटो पर पड़ी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह बोला, नहीं। उसके मुंह से यह शब्द निकला। राहुल ने तुरंत पूछा, आप इसे पहचानते हैं? अरुण ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर फोटो में दिख रही एक पुरानी जेब पर घड़ी पर टिक गई। फोटो में खड़ा आदमी अपने कोट की जेब में वही घड़ी लगाया था और अचानक राहुल को याद आया, ऐसी ही घड़ी उसने पहले भी देखी थी। कहां? फिर अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। वही घड़ी उसके घर में थी, उसके पिता की अलमारी में। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वही घड़ी उसके पिता के पास थी तो इसका मतलब उस आदमी का संबंध उसके परिवार से था, लेकिन कैसे? तभी रणवीर ने धीमी आवाज में कहा, अब तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारे पिता ने तुमसे क्या छुपाया था? राहुल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। साफ साफ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? रणवीर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक चर्च की सारी लाइटें बंद हो गई और सब तरफ अंधेरा हो गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। और फिर एक आवाज, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर अरुण बिल्कुल जम सा गया। अंधेरे में धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज गूंज उठी। फिर एक टॉर्च जली और रोशनी सीधे रणवीर के चेहरे पर पड़ी। रणवीर का चेहरा पहली बार डर से भर गया। उसके होंठ कांपने लगे और बोला, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर अंधेरे में एक आवाज आई, 20 साल पहले तुम लोगों ने सोचा था कि मैं मर गया, लेकिन असली खेल आज शुरू होगा। राहुल का दिल रुकने जैसा हो गया, बिल्कुल थम सा गया, क्योंकि वह आवाज उसे जानी पहचानी लगी, बहुत जानी पहचानी। टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठी और जैसे ही उस आदमी का चेहरा सामने आया, राहुल की आंखें फैल गई। उसके हाथ में फाइल नंबर 27 छूटकर नीचे गिर गई, क्योंकि सामने खड़ा आदमी वह था जिसकी मौत का प्रमाण पत्र राहुल अपने बचपन से देखता आया था। राहुल के होंठ कांप उठे। यह कैसे हो सकता है? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि बेटा, कुछ लोग मरते नहीं, उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, आखिर वह आदमी कौन है? उसका राहुल के परिवार से क्या संबंध है? और क्या फाइल नंबर 27 का पूरा सच अब सामने आने वाला है? जानने के लिए अगला भाग देखना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अभी तक आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वास्तव में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल से महसूस कराई जाती है।